ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है, जिसमें हमने एमोबा का देखा। एमोबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एक ही सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है एमोबा के पास, जो इसी एक सेल से अपना जो सारा कुछ मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल, उसको रिमूव करता है उस सेल मेम्ब्रेन से। सो हमने वो देखा था। उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिजम्स को भी देखा, इंसेक्ट्स देखे, उसमें फ्लैट वर्म्स हमने देखा, हाइड्रा देखा, किसके पास कौन सा ऑर्गन होता है इस वेस्ट्स को, इन वेस्ट्स को बाहर करने के लिए। जो इंसान के बॉडी के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनते हैं वेस्ट्स, उनको रिमूव करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, इन सबको हमने देखा हुआ है। तो एक्सक्रीशन को अगर हमें डिफाइन करना है, सो यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, इट्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। सो बॉडी से जो भी हार्मफुल वेस्ट्स निकलते हैं उनको रिमूव करना जो है इस प्रोसेस का काम होता है, एक्सक्रीशन का काम होता है। सो अभी तक जो भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने वो पढ़ा है वो आप याद रखेंगे ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग जो होते हैं, उनमें से कौन सा वेस्ट्स होते हैं, क्या क्या वेस्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं अंदर से, हार्मफुल वेस्ट्स। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हमने देखा था कि नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड आता है, जिसमें जो है जो अमोनिया आता है, जिसमें यूरिया आता है, वो सारा कंपाउंड्स जो इंसान की बॉडी बनाती है। सो इनको रिमूव करना होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो लंग्स के थ्रू, जो हमारे लंग्स उसको बाहर करते हैं, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर होता है। अभी तक ये सारा हमने पढ़ा ना। उसके बाद हम आए थे किडनी पे। जो मेन हमारा था किडनी। किडनी मैंने बताया था हमारे पास दो किडनीज होते हैं, हमारे पास दो किडनीज होते हैं इन एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी के अंदर होता है दो किडनीज जो ट्रायंगुलर शेप्ड के होते हैं, जिन सॉरी जो बीन शेप्ड के होते हैं, बीन शेप्ड। जो मेन ऑर्गन होते हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिनमें जो काम क्या करते हैं, इनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को जो फिल्टर करना इसका काम होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ये वेस्ट्स होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ये सारा वेस्ट जो है ब्लड के अंदर ही होता है। सो उस इन किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट्स होता है, जो भी यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया होगा, उनको बाहर करना, उनको सेपरेट करना, अलग करना। और बाकी जो प्योर ब्लड होगा, जो उसके अंदर जो बाकी जो अच्छे अच्छे कंपाउंड्स होंगे, न्यूट्रंट्स होंगे, उनको वापस भेजना। सो किडनी में ये काम कौन करता है, उनके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। और यही नेफ्रॉन्स ये फिल्ट्रेशन इन किडनीज के अंदर करता है। किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर और करके हार्मफुल वेस्ट्स को बाहर करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं इन किडनीज के अंदर, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो हम एक बार देखते हैं। और इनका वेट मैंने भी कल कल के क्लास में बताया था कि वेट किडनीज का केट जो वेट अबाउट जो है 150 ग्राम्स तक होता है, 150 या 170 तक होता है इनका। और लेंथ जो है अबाउट 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है किडनीज की, वो हमने कल देखा हुआ। अब पार्ट्स देखिए, इसके पार्ट, सबसे पहला पार्ट होता है रिनल आर्टरीज। फिर मैं बताऊंगा कि ये पार्ट्स जो है ये कहाँ पे होते हैं, ये रेनल आर्टरीज कहाँ पे होते हैं। अभी आप पार्ट्स देखें कि किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। सो आर्टरीज को आप बहुत अच्छे से, हमने देखा आर्टरीज होते क्या है। ये वो वेसल्स होते हैं जो ब्लड लाते हैं फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट से ब्लड को लाते हैं, हार्ट को ब्लड को हार्ट से लाते हैं। तो रिनल जो वर्ड है, ये कल भी बताया था, रिनल जो है पर्टिकुलर वर्ड है जो किडनी के रिलेटेड बोला जाता है। किडनीज के रिलेटेड, किडनी को रिनल ही बोलते हैं, रिनल। तो जब भी वर्ड रिनल आएगा तो आपको समझना है ये रिलेटेड टू किडनी। सो आर्टरीज
का काम हमने पढ़ा था कि आर्टरीज ये वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को लाते हैं हार्ट से टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे रिनल लिखा है तो आपको समझना है, जो आर्टरीज है ये ब्लड को लाते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां से? फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द किडनी। याद रखेंगे आप, जो रिनल आर्टरीज होते हैं ये हमारे पास दो होते हैं, टू। हमारे पास दो रिनल आर्टरीज होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द किडनी, फ्रॉम हार्ट टू किडनी। हार्ट से ब्लड को लाते हैं, और वो भी पता है आपको कि कौन सा ब्लड लाते हैं, आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, जस्ट मुझे बताइए आप। ओके, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आर्टरीज के अंदर होता है। सो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट से आएगा और किडनीज तक ये पहुंचा देगा, क्योंकि किडनी भी एक ऑर्गन है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको भी वर्क करना है, उनको भी जो है फिल्ट्रेशन करनी है, अंदर से किडनी को फिल्ट्रेशन करनी है ब्लड की, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है यहीं से, रेनल आर्टरी से आती है। दो हमारे पास होते हैं जो ब्लड को लाते हैं फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द किडनी। और ये भी याद रखेंगे आप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स नहीं होंगे, उसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होंगे, ये याद रखिएगा। और उसी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहला पार्ट हमने देखा कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं रिनल आर्टरीज, जिनका काम होता है, जो दो होते हैं, जो ट्यूब लाइक होते हैं, वेसल्स होते हैं, जिनका काम होता है ब्लड लाना फ्रॉम हार्ट टू द किडनी। क्योंकि रिनल वर्ड है तो किडनी याद रखना आपको, हार्ट से ब्लड लाना किडनी तक। तो ये दो होते हैं हमारे पास। इसके बाद दूसरा सेकंड टाइप हमारे पास होता है दो, जो होते हैं रिनल वेन्स। रिनल वेन्स जो हमारे पास ये भी दो होते हैं। रिनल वेन्स, वेन का याद रखना आपको, वेन्स वो होते हैं जो ब्लड को ले जाते हैं, जो ब्लड को ले जाते हैं कहां से? फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट। बट यहाँ पे ये वर्ड है रिनल, मीन्स कि ये ब्लड को कहां से ले जाते हैं? ये किडनी से ले जाते हैं, कहां? टुवर्ड्स द हार्ट। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यू नो इस इट वेरी वेल। जो वीन्स होते हैं, वीन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो हमारे पास दो रिनल वीन्स होते हैं जो ब्लड को रिटर्न करते हैं, रिटर्न यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचा देते हैं, एंड टुवर्ड्स द हार्ट जो है वो ले जाते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये जो हमारे पास रिनल वीन्स होते हैं ये दो होते हैं, इनका काम क्या होता है? जो ब्लड को रिटर्न करते हैं, रिटर्न useful useful nutrients back into the blood stream after filtering. सो आफ्टर फिल्ट्रेशन या आफ्टर फिल्टरिंग द अनवांटेड मटेरियल्स इन द किडनी, तो जब रिनल आर्टरीज ब्लड लाते हैं हार्ट से किडनी तक लाता है, तो उस ब्लड में जो इम्प्योरिटीज होंगे उनको अलग किया जाता है, और बाकी जो ब्लड बचता है जिसके अंदर यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो रिनल वेन्स के जरिए हार्ट तक पहुंचा देते हैं वापस। आपको पता है वीन का काम क्या है? ब्लड लेना फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। सो यहाँ पे रिनल है तो किडनी से वो वापस ब्लड ले जाता है हार्ट तक, और वो उसमें उसके अंदर फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस या हार्मफुल वेस्ट्स नहीं होते, क्योंकि पहले ये जो रिनल आर्टरीज ब्लड लाती है किडनी तक लाती है, उसके उसका अंदर फिल्ट्रेशन होती है, किडनी में जब फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन में जो वेस्ट मटेरियल हो गया वो बाहर निकला, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होंगे ब्लड में अच्छे से, वो जो यूजफुल मटेरियल्स होंगे वो रिनल वेन्स के जरिए
जो है हार्ट तक पहुँचाया जाता है, वापस वो ब्लड पहुँचाया जाता है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। सो रेनल वेन्स जो है ये हमारे पास 2 होते हैं जो रिटर्न करते हैं यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स बैक इंटो द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर फिल्ट्रेशन इन द किडनी। सो जब किडनी में फिल्ट्रेशन होते इस वाले ब्लड जो यहाँ से आती है रेनल आर्टरी से उसकी फिल्ट्रेशन होके वो ब्लड जो है वापस जाता है थ्रू रेनल वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। सो ये आप याद रखेंगे 2 यहाँ पे 2 पार्ट्स इसके बाद जो है थर्ड आप याद रखेंगे यूरिनरी ब्लैडर सॉरी यूरेट्रस पहले यूरेटर्स लेंगे हम यूरेटर सो यूरेटर्स जो है ये भी 2 होते हैं हमारे पास 2 यूरेटर्स मैं आपको पिक्चर में बताऊंगा ये कहाँ पे होते हैं कैसे ले जाता है उसमें फंक्शन हम देखेंगे सो यूरेटर्स जो है ये 2 ट्यूब्स होते हैं 2 ट्यूब्स जो कहाँ से अराइज होते हैं विच अराइज फ्रॉम द किडनी एंड carry urine to the bladder to the urinary bladder सो यूरेटर्स जो है ये 2 ट्यूब्स होते हैं 2 ऐसे ट्यूब्स जो किडनी से निकलते हैं किडनी से निकलने के बाद ये क्या ले जाते हैं ये दे कैरी यूरिन टू टू द यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन होता है यूरिक एसिड से जो वेस्ट्स निकलते हैं जो किडनी ने फिल्टर किया होता है जो वेस्ट्स उसने किडनी ने अलग निकाला होता है वो इन यूरेटर्स के थ्रू नीचे जाता है एक ट्यूब में जिस एक ब्लैडर में जाता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है सो जाता है इन्हीं 2 पाइप्स के ज़रिए, इन्हीं 2 ट्यूब्स के ज़रिए जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं। सो यूरेटर्स ये 2 ट्यूब्स होते हैं जो किडनी से निकलते हैं, अराइज़ होते हैं और उनके ज़रिए क्या ले जाता है यूरिन को ले जाता है टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर उसके अंदर डाला जाता है। अब इसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर ही जिसमें ये यूरिन जो है वो जमा हो जाता है। हम पिक्चर में आपको ये सब उसमें दिखाएँगे कि ये कहाँ पे होता है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आप लिखेंगे यूरिनरी ब्लैडर अब यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर इट्स अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है वायर यूरिन इज स्टोर्ड जहां पे यूरिन स्टोर किया जाता है सो यूरिनरी ब्लैडर ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक पियर शेपेड का इन्वर्टेड पियर शेपेड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन जिसमें ये वेस्ट मटेरियल जो है एक्सेस वाटर साल्ट्स एक्सेस नाइट्रोजन वगैरह कंपाउंड जो होते हैं उसमें स्टोर होते हैं अनटिल दे थ्रो आउट तब तक जब तक ना वो बाहर किए जाते हैं वो वहां पे स्टोर होते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर में एंड लास्ट जो इसके अंदर आता है वो है यूरिथ्रा So urethra last है this the short tube, short muscular tube through which the urine is out. जो जिसे यूरिन जो है जिसे वेस्ट मटेरियल को बाहर किया जाता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो यूरेथ्रा है ये एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब है that carries urine from a urinary bladder to the outside of the body. सो यूरेथ्रा ये शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होता है
जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को निकाल के बॉडी से बाहर करता है, थ्रो आउट करता है। सो ये पार्ट्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हैं। तो जल्दी से मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इसका व्यू डायग्राम आपको बना दूँगा, क्योंकि क्लास हो गया। मैं आपको कल भी ये बताऊँगा, कल भी दिखाऊँगा कि जो ये पार्ट्स कहाँ-कहाँ पे होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे आर्टरीज़ होते हैं जिनको रीनल आर्टरी मैंने अभी बताया। ये कुछ 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, ये मैं ऐसे बनाऊँगा इतना यहाँ पे जिस इस साइड में भी होते हैं इस तरह, इसी तरह। आता है कि नहीं आता है उसमें? सो इस तरह का होता है हमारे किडनी का सिस्टम, यूरिनेटरी सिस्टम। देखिए, ये हमारे पास 2 किडनीज़ होते हैं। अभी याद रखिए कि कहाँ पे क्या होता है। किडनीज़ 2 होते हैं हमारे पास, जो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और जिनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है आपको, फंक्शन पढ़ना है, वो अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर देखिए, 2 ये जो है ये रीनल आर्टरी कहलाती है। रीनल आर्टरीज़ 2 होते हैं। तो रीनल आर्टरी क्या है, जो हार्ट से ब्लड को लाते हैं। हार्ट से ब्लड को लाते हैं टुवर्ड्स द किडनी, इन किडनीज़ के अंदर डालती है। ये 2 होते हैं हमारे पास। तो रीनल आर्टरी याद रखेंगे, ये रीनल आर्टरी है जो ब्लड लाती है हार्ट से किडनी तक। अब हमारे पास ये जो है इस साइड में 2 होते हैं रीनल वेन्स। जो फ़िल्ट्रेशन के बाद, दोनों में फ़िल्ट्रेशन के बाद 2 वेन्स होते हैं, रीनल वेन्स, जो ब्लड को वापस ले जाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट। फ़िल्टर के बाद जो भी वेस्ट होगा, जो बाहर निकलता है, उसको सेपरेट अलग किया जाता है। अंदर किडनीज़ के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो वर्क करते हैं, वो फंक्शन करते हैं। वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी ही बोला जाता है इनको, नेफ्रॉन्स को। वो अंदर से फ़िल्टर करते हैं ब्लड को, जो ब्लड यहाँ से आया, रीनल आर्टरी से आया, जो यहाँ पे गया रीनल आर्टरीज़ के थ्रू, उनकी फ़िल्ट्रेशन के बाद जब वेस्ट मटेरियल अलग निकाले जाते हैं, सेपरेट निकाले जाते हैं, जो ब्लड वहाँ पे प्योर ब्लड रहता है, जिसके अंदर यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रीनल वेन्स के ज़रिए वापस चला चला जाता है टुवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ तक समझ आया? उसके बाद जो यहाँ पे वेस्ट्स निकला, जो किडनीज़ ने फ़िल्ट्रेशन करके, नेफ्रॉन्स ने फ़िल्टर करके ब्लड में से जो वेस्ट्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, एक्सेस साल्ट को बाहर निकाला, वो इन यूरेटर्स के ज़रिए नीचे आ जाता है। मैंने आपको यूरेटर्स बताए, ये यूरेटर्स जो है 2 होते हैं जो किडनी से निकलते हैं। ये ट्यूब्स होते हैं, इनको यूरेटर्स बोलते हैं। इनसे वेस्ट, एक्सेस नाइट्रोजन, साल्ट्स, वाटर जो एक्सेस होता है वो नीचे आ जाता है। किडनी से वो इस तरह इन यूरेटर्स में आके और इसमें जमा हो जाता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आपको बताया सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट्स इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर, और उसी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन होता है, जो एक्सेस वाटर, साल्ट्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, वो यहाँ पे जमा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमने पार्ट पढ़ा कि यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा क्या करता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन को निकाल कर बॉडी से आउट करता है, बॉडी से थ्रो आउट करता है। जब उसको यहाँ पे ये फुल हो जाता है, उसके बाद जो है हमारा नर्वस सिस्टम इसमें फंक्शन करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज देता है। जब ये फुल हो जाता है तो वो सिग्नल भेजता है कि आपको यूरिन जो है उसको आउट करना है, उसको थ्रो आउट ऑफ द बॉडी में फेंकना है। तो तब ये ओपन हो जाता है और यूरेथ्रा के ज़रिए जो ब्लड है, सॉरी, जो यूरिन है वो आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, जिसके साथ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। फिर से हमने पार्ट में आपको एक बार बताऊँगा, रीनल आर्टरी हमने पढ़ा, रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी ये वो होता है जो ब्लड लाती है फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द किडनी, जो हार्ट से ब्लड लाते हैं टुवर्ड्स द किडनी,
जिसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। रेनल आर्टरीज़ के ज़रिए हार्ट से ब्लड आता है टुवर्ड्स द किडनी, और रेनल वेन्स के ज़रिए यहाँ से किडनी से ब्लड वापस जाता है, और जिसके अंदर यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन रेनल वेन्स के ज़रिए वापस चला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि यूरेटर्स जो है ये 2 ट्यूब्स होते हैं, जो किडनीज़ में से वेस्ट मटेरियल, एक्सेस वाटर, एक्सेस साल्ट्स को बाहर निकालते हैं और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा कर देते हैं, स्टोर रखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पेयर, जिसके अंदर यूरिन, एक्सेस साल्ट्स, एक्सेस वाटर जो है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स स्टोर होते हैं। आफ्टर स्टोर उसके बाद जो है जब ये फुल होता है तो ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम हमें सिग्नल देता है इसको कि आपको ये बाहर करना है। फिर उसके बाद यूरेथ्रा जो एक स्मॉल मस्कुलर ट्यूब है, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, जिससे ये यूरिन जो है, एक्सेस वाटर, एक्सेस साल्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, बाहर किए जाते हैं। बाकी जो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर जो अंदर असल में फ़िल्ट्रेशन करते हैं, वो हम कल देखेंगे, यहाँ पे वो फ़िल्टर करते हैं। बाकी इन पार्ट्स को फिर से एक बार देखिए, अभी जो इसमें अभी क्लास हो गया हमारा।